बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिद तारिक खुशामदीद कहता हूँ आपको डीओटेक की एक और वीडियो में। इस वीडियो का मकसद जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि डीओ मैनेजर जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर 1 सॉफ्टवेयर पूरे पाकिस्तान में, इस सॉफ्टवेयर में कैसे आप सेल्स टैक्स डिफरेंट मेथड्स के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे टीपी के ऊपर परसेंटेज लगा के कैसे सेल्स टैक्स कैलकुलेट होगा, या रिटेल के ऊपर परसेंटेज लगा के कैसे कैलकुलेट होगा, या डिस्काउंट्स कार्ड के नेट के ऊपर परसेंटेज लगा के सेल्स टैक्स कैसे सॉफ्टवेयर के अंदर कैलकुलेट होगा। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि एक तो ये कि मेथड कौन सा अप्लाई होगा, एक होता है परसेंटेज क्या लगेगी। तो इस वक्त गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से 17% और 20% रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड से टैक्स कैलकुलेट आपने कलेक्ट करना है। अब इसके लिए रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड से कैसे करना है, इसके लिए हमने अलहदा से एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उस वीडियो के लिए देख रहे हो तो इसमें वो कंटेंट नहीं है, उसके लिए अलहदा वीडियो है। उसका लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अब चलते हैं जी आगे, तो हम सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। अब सॉफ्टवेयर में एक अदद आइटम है, हम उसको टारगेट करेंगे। मैं वो आइटम आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये एक आइटम है एक्सम 20 मिलीग्राम। इस आइटम में मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं एडिट करता हूँ। इसकी जो टीपी है वो मैंने 100 रुपये की हुई है और इसकी जो रिटेल है वो मैंने 120 रुपये की हुई है, 120। अब ये मैंने क्यों की है, ताकि इस वीडियो की हद तक मुझे आपको कैलकुलेशन दिखाने में आसानी हो जाए, वरना इसकी टीपी और इसकी रिटेल कुछ और है। ठीक है जी, तो यहां पर मैं आ गया। अब मैं चलता हूं पहले मेथड की तरफ। पहला मेथड है बाय परसेंटेज ऑन टीपी। तो मैं यहां पर आया सेल टैक्स के ऑप्शन में, मैंने यहां पे आया, नीचे तो यहां लिखा हुआ है बाय परसेंटेज ऑन टीपी ऑन क्वांटिटी, और दूसरा है बाय परसेंटेज ऑन टीपी ऑन क्वांटिटी एंड बोनस। यानी सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर सेल्स टैक्स लगाना है और टीपी के ऊपर परसेंटेज लगानी है, या बोनस पे भी लगानी है। अब ये बोनस पे लगानी है या सिर्फ क्वांटिटी पे लगानी है, ये पॉलिसी फाइनल होती है जो कंपनी आपको स्टॉक दे रही है। तो आपको कंपनी है या कोई भी आपका जो है वो अपना स्टॉक जो आपको दे रहा है, वो आपसे सिर्फ क्वांटिटी पे सेल्स टैक्स ले रहा है, तो आप ये ऊपर वाला ऑप्शन ले लेंगे बाय परसेंटेज ऑन टीपी ऑन क्वांटिटी। और अगर वो क्वांटिटी और बोनस दोनों पे सेल्स टैक्स ले रहा है, तो इसी सूरत में आप क्वांटिटी एंड बोनस वाला ऑप्शन ले लेंगे। मैं बहरहाल बाय परसेंटेज ऑन टीपी ले लेता हूँ। उसके बाद आगे आया, तो अनरजिस्टर्ड के लिए मैंने यहाँ 20% डाल दिया, यहाँ पे मैंने डिटेल में 20% डाल दिया। उसके बाद आगे मैंने यहाँ 17% डाल दिया, और आगे मैंने यहाँ पर भी ये 17% डाल दिया। मैं फिर बता देता हूँ कि ये जो चार बॉक्सेस में चार वैल्यूज मैंने डाली है, इनकी क्या लॉजिक है। इसके लिए रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की सेल्स टैक्स की अलहदा वीडियो है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहरहाल मैंने ये डाल दिया। अब ये परसेंटेजेस गवर्नमेंट के रूल लॉ के हिसाब से आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। तो जब भी जो परसेंटेज हो अनरजिस्टर्ड की, जो भी परसेंटेज होगी 20 हो, 21 हो, 19 हो, यहाँ डाल देंगे। रजिस्टर्ड की 17 हो, 18 हो, 16 हो, यहाँ डाल देंगे। ये डालने के बाद हमने इस आइटम को करवा दिया सेव। अब हमने क्या किया है, हमने कहा है जी टीपी के ऊपर परसेंटेज लगानी है। तो आपके पास मल्टीपल रेट का माल भी हो सकता है, और ये रेट्स जो है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के सॉफ्टवेयर के अंदर बेच के साथ सेव हुए होते हैं। तो जिस बेच पे जो टीपी होगी, पुराने रेट का माल है, नए रेट का माल है, उस पर ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ये अपना परसेंटेज अप्लाई कर देगा। मैं क्रॉस चेक करने के लिए एडिट पेज में भी जाता हूँ। मैं कंपनीज में चला गया, फिर आइटम्स में चला गया, कंपनीज में, फिर आइटम्स में, फिर उसके बाद मैं एडिट बैच में चला गया। तो यहाँ पे जाके मैं यही आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ टीपी कंफर्म करने के लिए कि जो टीपी मैंने आइटम में डाली है वही बेच में डाली है। बिकॉज आइटम से नहीं लगती टीपी डिस्ट्रीब्यूशन के सॉफ्टवेयर में, बेच से उठ के लगती है। तो मैंने आइटम में चेंज कर दिया। पुराने बेच अगर पड़े हुए हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आगे आपको सेल में सारा डेमो करके दिखाना है। यहाँ पे मैं आ गया, तो यहाँ पे एक बैच पड़ा हुआ है जिसकी टीपी ऑलरेडी मैं 100 रुपये कर चुका हूँ। ठीक है जी, ये मैंने एग्जिट किया यहाँ से, और मैं सेल्स के जो है वो मेन्यू में आ गया। यहाँ पे मैं आया, न्यू मैंने किया। न्यू करने के बाद मैंने एक पार्टी ली, और ये पार्टी मेरी रजिस्टर्ड पार्टी है। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की अलग वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। यहाँ पे मैंने सेल्समैन सेलेक्ट कर लिया, और यही मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया एक्सम। तो यहाँ पर मैंने इसकी एक क्वांटिटी डाली, 100 रुपये टीपी है, और ऑटोमेटिकली बिकॉज रजिस्टर्ड पार्टी है तो 17% लग गया, 117 रुपये ये बन गया, और इसको मैंने सेव करा दिया। ठीक है जी, ये सेव हो गया। इसका मैंने प्रिंट देख लिया, प्रिंट भी देख लेते हैं।
और ये स्क्रीन किया मैं, तो यहाँ पे नजर आ रहा है जी सेल टैक्स पर जो है वो 17 रुपये से, एक ही क्वांटिटी 17 रुपये बन रहा है, टोटल भी 17 रुपये बन रहा है। विदहोल्डिंग टैक्स का इसका टोटल नीचे आता है। विदहोल्डिंग टैक्स की पूरी एक अपनी स्टोरी है, उसका अलग मामला है, उसकी वीडियो के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, देखना चाहे देख सकते हैं। मैंने एग्जिट किया, आइटम को एडिट करके क्वांटिटी 2 कर दी, सिर्फ समझाने के लिए ओके किया, और मैंने प्रिंट किया और रिपोर्ट किया और स्क्रीन किया। तो यहाँ पर अब 17 रुपये के हिसाब से 2 के 34 रुपये हो गए, 34 रुपये नजर आ रहे हैं। टीपी के ऊपर परसेंटेज लग गई, नो प्रॉब्लम, ओके हो गया। अब यहाँ पर एक मैं वापस आइटम्स के मेन्यू में चलता हूँ, यही आइटम मैं सर्च कराता हूँ और इसको एडिट करता हूँ। अब यहाँ पर ये वाली जो ऑप्शन है बाय परसेंट टीवी जो अभी हमने यूज़ की, ये तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहले सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड है। तो ये तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, नहीं मौजूद आप अपडेट मंगवा लेंगे, आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। अब चलते हैं अगले वाले ऑप्शन की तरफ, वो है नेट के ऊपर कैसे करना है। तो नेट के ऊपर करने के लिए यहाँ है बाय परसेंटेज आफ्टर नॉर्मल एंड स्पेशल डिस्काउंट ऑन क्वांटिटी, और फिर सेम है ऑन क्वांटिटी एंड बोनस। क्वांटिटी और क्वांटिटी एंड बोनस का अभी मैंने बताया वही सेम वो है, बस सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर जो भी आप डिस्काउंट देंगे उस डिस्काउंट को काटने के बाद सेल्स टैक्स अप्लाई होगा। मैंने यहाँ पर बाय परसेंटेज आफ्टर नॉर्मल एंड स्पेशल डिस्काउंट ऑन क्वांटिटी का ऑप्शन लिया, बाकी परसेंटेजेस वही रहने दी, सेव कराया और ओके कर दिया। अच्छा, मैं अब यहाँ पे समझाने के लिए ताकि वीडियो और इजी हो जाए, मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि रजिस्टर्ड की जो परसेंटेज है वो 17 की जगह 10% कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे आपको सिर्फ समझाने भी होगी, वरना आपने वही परसेंटेजेस रखनी जो गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से आपको बताई गई हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव का बटन दबा दिया, ठीक है जी। 10% और 20%, ये मैंने एग्जिट किया, दोबारा मैं सेल्स के मेन्यू में आ गया और मैंने न्यू किया, और न्यू करके मैंने अब के जो पार्टी ली वो मेरी अनरजिस्टर्ड पार्टी है। अभी मैंने रजिस्टर्ड पार्टी ली थी पिछली जो है वो इनवाइस बनाते हुए, अब मैंने अनरजिस्टर्ड पार्टी ले ली, और इसको रजिस्टर्ड में फिर बताऊं, उसकी अलग वीडियो मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर ये आइटम सेलेक्ट किया और इसकी मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी डाली, और जैसे मैंने एक क्वांटिटी डाली और उसके बाद मैंने यहाँ पे 10% डिस्काउंट दे दिया, तो आप देख रहे हैं सेल्स टैक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। मैं फिर दिखाता हूँ आपको, मैं वापस गया, मैंने डिस्काउंट 0 किया, आगे किया, सेल्स टैक्स चेंज हो गया। अब क्या हो गया, टीपी 100 रुपये और 20% है, तो 20 रुपये टैक्स बन गया, 120 रुपये बन गए। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर मैंने उठाकर बिल फर्ज आपको कह दिया जी 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो अब बन गए 90 रुपये। 90 रुपये का 20% बनता है 18 रुपये। ये 18 रुपये यहाँ पे बेहतरीन किस्म का सेल्स टैक्स आपके सामने आ रहा है, और 90 रुपये और 18 रुपये 108 रुपये टोटल बन गए। ये मैंने सेव कर लिया। ये कह रहा है डिस्काउंट का पासवर्ड दे दो, मैंने पासवर्ड दे दिया और मैंने इसको रिपोर्ट स्क्रीन किया। अब आप देख रहे हैं ये बता रहा है जी 18 रुपये के हिसाब से 18 रुपये सेल टैक्स बना। और फॉर क्रिएटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग में वापस आता हूँ, इस आइटम को भी एडिट करता हूँ, क्वांटिटी को 2 करता हूँ और मैं सेव करा देता हूँ। और दोबारा ये कह रहा है जी डिस्काउंट का पासवर्ड दे दो, आप पॉलिसी से बाहर जा रहे हैं, जो कि सिक्योरिटी का फीचर है और अच्छी बात है। यहाँ मैंने रिपोर्ट किया और स्क्रीन किया, तो अब आप देख रहे हैं कि ये 18 रुपये पर यूनिट हो गया, 36 रुपये 2 के हो गए, 36 रुपये टोटल आ रहा है। विदहोल्डिंग टैक्स अलहदा से नीचे आ रहा है, उसका कोई मामला नहीं है। तो ये इस तरीके से करके आप डिस्काउंट कार्ड के भी सारा जो है वो टैक्स अब कर रहे हैं अपना कैलकुलेट। अब आते हैं तीसरे और आखिरी की तरफ, जो कि है कि रिटेल के ऊपर कैसे लगेगा, रिटेल के ऊपर कैसे लगेगा। अब यहाँ पर मैं आपको तो दोबारा लेके चलता हूँ आइटम्स के मेन्यू, मैंने फाइंड कराया, यही सेम आइटम फाइंड कराया और इस आइटम को मैंने एडिट किया। एडिट करके मैंने सेल टैक्स को ओपन किया। यहाँ पे नीचे 2 मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, बाय परसेंटेज, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी और बेहतर हो जाए। ये देखिए, बाय परसेंटेज ऑन सेल्स टैक्स प्राइस इन बेच ऑन क्वांटिटी। सेल्स टैक्स की अब एक तो हो गया टीपी के ऊपर परसेंटेज लगना, यहाँ पर रिटेल पे लगेगी, यानी टीपी से हटके कोई और रेट है जिस रेट के ऊपर परसेंटेज हमने अप्लाई करनी है। तो हमने इसका क्या किया, बाय परसेंटेज अप्लाई करनी है ऑन सेल्स टैक्स प्राइस, यानी एक और प्राइस क्रिएट की जाएगी जो कि सेल्स टैक्स की प्राइस कंसीडर की जाएगी, वो सेव हो जाएगी और वो बेच में सेव होगी, इन बेच, और वो क्वांटिटी पे अप्लाई होगी। और इसी का सिमिलर वेरिएंट नीचे क्वांटिटी एंड बोनस। तो ये मैं जैसे पिछले बताया कि अगर बोनस पे भी लगाना है तो ये ले लें, और अगर नहीं तो फिर ये क्वांटिटी वाला ले लें। अब इससे होगा क्या, जब आप ये करेंगे परसेंटेज में वही रख रहा हूँ, 20% और 10% वही रख रहा हूँ।
आप वही परसेंटेजेस लगाएंगे जो गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से आप जो आपको लागू की गई है। यहां से मैं आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, तो यहां पर ये कह रहा है सेल्स टैक्स प्राइस बता दो। यहां पर ये सेल्स टैक्स प्राइस अभी के केस में आप रिटेल प्राइस उठा के डाल देंगे, जो मैंने यहाँ पर 120 रुपए डाली हुई है रिटेल प्राइस, वही 120 यहाँ डाल दूंगा। अब इससे आपको एक फायदा और भी होगा। मैंने बीच में एक ऐसी कंपनी के साथ भी काम किया है जो ना रिटेल के ऊपर सेल्स टैक्स लगा रही थी ना टीपी पे लगा रही थी, एक तीसरी एक्स फैक्ट्री प्राइस दे रही थी कि हमारी जो सेल्स टैक्स की प्राइस है वो ये है। तो ये जो आपको ये जो सिस्टम है ये सिर्फ रिटेल तक महदूद नहीं है। यहाँ आप रिटेल डाल देंगे तो रिटेल पे काम होना शुरू हो जाएगा। अगर बीच में कोई और प्राइस देती है कंपनी के, इस पे सेल्स टैक्स कैलकुलेट करो परसेंटेज से, तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 120 रुपए यहाँ डालता हूँ, लेकिन इस 120 रुपए से कैलकुलेशन का कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या काम है मैं अभी बताता हूँ आपको। और यहाँ पर अगर आपने देखा होगा हमने कहा था इन बेच, तो मैंने ये 120 रुपए डाल दिए। इसका काम कोई नहीं है, इसका क्या काम है वो मैं आगे बताऊंगा। ये मैंने यहाँ पे कर दिया सेव, ये सेव हो गया। इसके बाद मैं एग्जिट किया। अब मुझे जो मेरे पास पहले से बैचेस पड़े हैं जिन पे मैंने अभी सेल्स टैक्स अप्लाई करना है, उन सब का भी मुझे सेल्स टैक्स प्राइस बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो उनमें कोई सेव नहीं हुआ हुआ। तो मैं यहाँ पे आया सबसे पहले कंपनीज में, उसके बाद में आया आइटम्स में, उसके बाद आया मैं एडिट बैच में। एडिट बैच में आके मैं ये उसी आइटम में आ गया, ये मैंने बैच सेलेक्ट किया, इसको एडिट किया, तो यहाँ पर भी सेल्स टैक्स प्राइस का एक बॉक्स आया है। ये वो प्राइस है जिसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई होगी। और अभी जो सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर कंपनीज कह रही हैं कि जी रिटेल पे अप्लाई कर दो, तो मैं यहाँ पे रिटेल डाल देता हूँ। और जैसा मैंने अभी बताया कि अगर कल को कंपनीज कोई और प्राइस दे देती है टीपी और रिटेल के अलावा कोई तीसरी प्राइस देती है, तो यहाँ पर आप वो डाल देंगे। जो भी सेल्स टैक्स जिस प्राइस पे कैलकुलेट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, उसके ऊपर परसेंटेज ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी। तो मैं इस आज के सिनेरियो में यहाँ पे 120 यानी इसकी जो रिटेल मैंने सेट की थी वही डाल रहा हूँ और मैंने सेव करा दिया। तो आपने भी जब ये सिस्टम आप ले, आज ले, कल ले, एक साल बाद ले, कभी भी ये सिस्टम आपको यूज करना हो, तो पहला स्टेप आपका होगा कि आप आइटम के मेन्यू में आके उसकी इस तरह सेटिंग करेंगे जैसे मैंने बताई है। और ये वाला जो सिस्टम है सेल्स टैक्स प्राइस अलग डालनी है। दूसरा स्टेप आपका होगा वो एडिट बेच में जाके सेल्स टैक्स प्राइस आपको सेट भी करनी पड़ेगी जैसे मैंने अभी सेट की। अब तीसरा मामला क्या है? तीसरा मामला ये है कि अब जो अगले आप बेच परचेस करेंगे उनमें सेल्स टैक्स प्राइस कहाँ से आएगी। ठीक है जी, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये मैं परचेस के मेन्यू में आ गया, कोई भी एक मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया, कोई भी एक पार्टी ले ली, और यही एक आइटम में ले लेता हूँ एक्सम। जब मैं आइटम लेता हूँ इसके 100 यूनिट में परचेस कर लेता हूँ, बेच में डाल देता हूँ जनाब 0124, ये मैं डाल देता हूँ। जब ये करके मैं सेव का बटन दबाऊंगा ना, तो ये मुझसे क्या करेगा, ये बोलेगा अब आप सेल्स टैक्स की प्राइस दो, क्योंकि आपने इस आइटम के ऊपर पॉलिसी कौन सी ली हुई है कि इस आइटम का सेल्स टैक्स ना टीपी पे परचेज हो रहा है बल्कि किसी और प्राइस पे परचेज हो रहा है, जो इस केस में रिटेल प्राइस है, और वो कोई और प्राइस भी हो सकती है। तो ये आपसे बोलेगा कि भाई मुझे बताओ कि मैं कौन सी प्राइस जो है वो इस बेच के साथ बतौर सेल्स टैक्स की प्राइस के सेव कर दूं, ताकि इन फ्यूचर उस पर सेल्स टैक्स सही तरीके से कैलकुलेट हो सके। और इसमें जो वैल्यू आ रही है वो 120 है। ये 120 कहाँ से उठ के आ रही है? ये आइटम्स के मेनू में जो 5वां बॉक्स था कि सेल्स टैक्स प्राइस डालो, ये वहां से उठ के आ रही है कि अगर नए बेच बनेंगे तो मैं आपको पहले से कोई सेल्स टैक्स प्राइस बता सकूं, सिस्टम कह रहा है मैं आपको बता सकूं। अगर आप रद्दो बदल करना चाहें आपकी मर्जी, वरना आप सिर्फ एंटर कर दें काफी है। तो वो जो आइटम के मेन्यू में 5वां बॉक्स है जिसका मैंने कहा था कि मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि इसका क्या काम है, उसका ये काम है कि जब भी आप अगले नए बेच बनाएंगे तो आप उस नए बेच का जो प्राइस आपसे मांगेगा तो आपको पहले से एक प्राइस देगा, आप चेंज करना चाहें चेंज कर दें, तो गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी। अब अगर इसमें एक बात और भी बता दूं, यहाँ तो मैं ये ओके कर देता हूँ और ये बेच बन गया और इसकी सेल टैक्स प्राइस भी 120 सेट हो गई। एक बात और बता दूं, इन फ्यूचर अगर आप इस वाले मेथड को यूज करेंगे जिसपे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, विच इज बाय परसेंटेज ऑन सेल्स टैक्स प्राइस इन बेच ऑन क्वांटिटी और ऑन क्वांटिटी एंड बोनस, अगर हम इन दो मेथड्स को यूज करेंगे और किसी आइटम की रेट चेंज होती है तो आप उस आइटम की टीपी भी चेंज करेंगे, रिटेल भी चेंज, यानी बाकी सारी चीजें जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, साथ में ये जो सेल्स टैक्स प्राइस है ना इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इस आइटम के जुमरे में दोबारा बता देता हूं कि ये जो सेल्स टैक्स प्राइस है, मिसाल के तौर पे अगर एक आइटम की टीपी चेंज होती है उसकी सेल्स टैक्स प्राइस भी चेंज होगी। अगर वो ये पॉलिसी यूज करता है तो वो फिर यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी। आप पिछले बेचेस में उनकी टीपी भी सेव है, उनकी सेल्स टैक्स प्राइस भी सेव है, उन पर कोई फर्क नहीं आएगा। अगले जो नए बेच बनेंगे उसमें आप सेल्स टैक्स प्राइस जैसे अभी मैंने परचेज में आपको दिखाया वो आपसे मांगेगा, आप डालेंगे और वो आगे बढ़ जाएगा। तो अब इसका डेमो करके भी देख लेते हैं। न्यू किया मैं पहले जो मदीना वाली मैंने इनवाइस बनाई थी
उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि वो मुझसे, बल्कि वो मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने मदीना वाली इनवाइस मदीना पार्टी सेलेक्ट कर ली और एक सेलवन सेलेक्ट कर लिया और यही आइटम मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसकी मैंने एक क्वांटिटी डाल दी। तो जैसे ही मैंने एक क्वांटिटी डाली तो हमने इसके ऊपर पॉलिसी क्या दी है कि भाईजान सेल्स टैक्स प्राइस पे कैलकुलेट करना है, जिसमें हमने रिटेल प्राइस डाली। रिटेल प्राइस है 120 रुपये, यहाँ नजर भी आ रही है 120 रुपये पे रजिस्टर्ड के लिए 10%, अनरजिस्टर्ड के लिए 20%। जो मैंने परसेंटेज डाली है आप तो वही डालेंगे जो गवर्नमेंट लॉ आपको कहेगा, विच इज 17 और 20। तो मैंने 10% डाला था, तो 120 रुपये का 10% 12 रुपये, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। इसको मैं यहाँ पे दो करके, सॉरी ये मैंने प्रोडक्ट को छेड़ दिया, इसको मैं यहाँ पे दो करके और सेव कराता हूँ और यस करता हूँ यहाँ पे और उसके बाद ओके करता हूँ और प्रिंट लेता हूँ और रिपोर्ट एंड स्क्रीन करता हूँ। तो ये देखिए अब ये क्या कह रहा है जी, 12 रुपए के हिसाब से आपने सेल टैक्स लगाया। देखिए टीपी 100 रुपये नजर आ रही है, टीपी 100 रुपये नजर आ रही है, लेकिन टैक्स उसने रिटेल के ऊपर ऑटोमेटिकली लगाया है 12 रुपये। उससे 24 रुपये 2 यूनिट्स के बने, 24 रुपये सेल टैक्स का टोटल भी आ रहा है। ये मैंने एस्केप किया, एग्जिट किया, रिफ्रेश किया, न्यू किया। अब आपको समझाने के लिए मैं एक ऐसी पार्टी ले रहा हूँ जो कि मेरी अनरजिस्टर्ड पार्टी है और सेम आइटम ले रहा हूँ और सेम क्वांटिटी डाल रहा हूँ और सेव किया मैंने और मैंने प्रिंट लिया और रिपोर्ट स्क्रीन। तो अब अगर आप देखें तो ये कह रहा है जी पर यूनिट 24 रुपये, 20% सेल टैक्स। रिटेल प्राइस से 120 रुपये रिटेल प्राइस है, उसका 20% बनता है 24 रुपये। 24 रुपये सेल टैक्स, 2 यूनिट के 48 रुपये, टोटल 48 रुपये, दैट इज इट। तो ये बड़ा ही स्मूथली, फ्लॉलेसली, ज़बरदस्त तरीके से आपको टीपी पे भी परसेंटेज अप्लाई करके दे रहा है, जो कि फ्री मेथड है, तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। नहीं है तो आप हमसे रब्ता करके मंगवा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप डिस्काउंट काट के सेल टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये परफेक्टली आपको करके देगा। रिटेल पे करना चाहते हैं, परफेक्टली करके देगा। जो डिस्काउंट काट के और रिटेल वाला जो मेथड है, ये मेथड जो है इसके कुछ चार्जेस होंगे, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर लेंगे, हम आपको चार्जेस बता देंगे। इसी तरह सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड वाले मेथड के भी जो फीचर है उसके भी कुछ चार्जेस हैं, आप रब्ता करेंगे, हम आपको बता देंगे। तो ये सारा बहरहाल मामला था। उम्मीद करता हूँ। अब एक सवाल और यहाँ पे उठता है, सर जी ये तो सब कर लिया, इनवाइसें भी कर दी, सब कुछ हो गया, रिपोर्टों का क्या होगा? तो उसका जवाब फिर वही है जो मैंने दूसरी वीडियो में भी दिया। जब गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से रिपोर्ट्स हमसे मांगी जाएंगी तो हम वो सारी रिपोर्ट्स बनाएंगे। और अभी भी विदहोल्डिंग टैक्स के मैटर में भी जो है वो सिर्फ 2 अदद रिपोर्ट्स बनी है, कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह 2 या 3 रिपोर्ट्स इसकी बनेंगी, कुछ ऑलरेडी मौजूद है सॉफ्टवेयर में। वो जब गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी तो फिर हम आपको बताएंगे जी ये रिपोर्ट ऐसे आप ले लें। नहीं तो नई रिपोर्ट बनाएंगे, या नहीं तो ऑल इन वन सीरीज की हमारी रिपोर्ट्स इतनी ज़बरदस्त रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप अपनी मर्जी की रिपोर्ट खुद बना सकते हैं। तो उनके अंदर हम मजीद कॉलम्स भी ऐड करके चीज़ें ले सकते हैं। तो बहरहाल रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट जब गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का काम होता है पहले लॉ देके लोगों से पैसे लेना, जो है ना कलेक्ट करवाना शुरू कर देना, फिर वो परफॉर्मेंस तो बाद में देती है। तो जब आएगा वो इंशाल्लाह कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को और इसको शेयर कीजिए अपने साथ वालों से जिनके लिए ये कारआमद है। हमारे फेसबुक, अपने हमारे यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब तो किया हुआ होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। हमारा फेसबुक पेज है डिवोटेक पीके, इसको लाइक कर लीजिए, सीफस कर लीजिए ताकि हमारी जितनी पोस्ट हुआ करें उनके बारे में आपको पता चल जाए। माइदल पीके मेरा ट्विटर हैंडल है, इस पर मैं डिवोटेक की भी पोस्टें करता हूँ और इसके अलावा जो है मैं पर्सनल पोस्ट भी इस पर करता हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर इसको भी फॉलो कर लीजिए। और इस वीडियो देखने के बाद अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भाईजान पुराने सॉफ्टवेयर में बड़ी परेशानियां हैं, इनसे निजात चाहिए, तो अभी हमें कॉल कीजिए, मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। और पाकिस्तान के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन के सॉफ्टवेयर डीमो मैनेजर से फ़ायदा उठाइए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।